हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से समझेंगे। आप सभी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप सभी को यूजीसी नेट एग्ज़ाम के ऊपर एक कॉमन वीडियो चाहिए, जिसमें मैं आप सभी को यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें अच्छे से समझा सकूं। इसके अलावा आज हम लोग और 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें, हाउ टू क्वालिफाई फर्स्ट अटैम्प्ट, उसके बाद हाउ टू सिलेक्ट करेक्ट एमसीक्यू एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। आज हम लोग ये 3 टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। अभी हम लोग अपडेटेड सिलेबस के बारे में अच्छे से समझेंगे। सभी को अपडेटेड सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अपडेटेड सिलेबस फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 1 का सिलेबस सभी के लिए सेम रहेगा और पेपर 2 का सिलेबस आप सभी का वो होगा जो आप लोगों ने मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया होगा। मतलब एमए मीन्स मास्टर डिग्री में आप लोगों ने जो सब्जेक्ट ऑनर्स लिया होगा उसके ऊपर पेपर 2 का आप लोगों का क्वेश्चन होगा। लेकिन पेपर 1 का सिलेबस सभी के लिए सेम होगा और सभी को अपडेटेड सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अभी हम लोग पेपर 1 के बारे में अच्छे से समझेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हम सभी को अच्छे से समझा देंगे और एग्जाम्पल देके समझाएंगे। Updated syllabus for UGC NET exam paper 1 included topics like data interpretation, teaching aptitude, research aptitude, communication। communication के बाद है mathematical reasoning, उसके बाद logical reasoning, उसके बाद ICT information and communication technology। ICT से आप लोगों का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, एग्ज़ाम में आया था इस बार। उसके बाद URL www इस तरह से फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आता है। मैं सभी को इसके बाद सभी को अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा दूंगा। अब पहले सिलेबस के बारे में समझ लेते क्या क्या टॉपिक्स है एग्ज़ाम में। उसके बाद पीपल एंड एनवायरनमेंट इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आता है PYQ से, और मीन्स PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है। पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन। पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, ये 2 टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं सभी को अच्छे से एग्जांपल देके समझा दूंगा। इसके बाद मैं कंटिन्यू आप सभी को एग्ज़ाम के बारे में वीडियो बना के अपडेट करता रहूँगा। क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से डिस्कस सभी को एक्सप्लेन करा दूँगा। आप सभी लोग सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ ले पहले। उसके बाद रहेगा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आप लोगों का पैसेज रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, जिसमें आप लोगों का नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। 5 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स रहेगा और 2 मार्क्स रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। ये सिलेबस है। और अभी मैं आप सभी को एग्ज़ाम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आप सभी को मैं डिस्कस अभी सभी को एक साथ समझा दूंगा कि मार्क्स कितना रहेगा। पेपर 1 में आप लोगों का मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स और क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स रहेगा और पेपर 2 में रहेगा 100 क्वेश्चंस और मार्क्स रहेगा 200 मार्क्स। एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स रहेगा। अभी हम लोग सिलेबस के बारे में अभी हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। उसके बाद अभी हम लोग टॉपिक मतलब हाउ टू क्वालिफाई फर्स्ट अटैम्प्ट, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझेंगे। हाउ टू क्वालिफाई फर्स्ट अटैम्प्ट, स्टडी विथ प्रॉपर प्लानिंग। अगर हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है यूजीसी नेट जेआरएफ, तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगा। और प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। हमें जितना टॉपिक्स है सिलेबस के बारे में, जो अभी मैंने सभी को अच्छे से जो मैंने अभी सभी को बता दिया क्या क्या टॉपिक्स रहेगा, जितना टॉपिक्स सिलेबस जो अभी मैंने सभी को बता दिया, वो सिलेबस को
अच्छे से समझना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी को रिपीट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जो मैंने अभी बोला कि पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये 5 यूनिट में से भी सभी को PYQ सॉल्व करना होगा, क्योंकि इन टॉपिक्स में भी मतलब PYQ से रिपीट होता है क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं PYQ सॉल्व करा दूंगा तभी सभी को अच्छे से थोड़ा आइडिया होगा PYQ कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए स्टडी विथ प्रॉपर प्लानिंग, इससे क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा और एक्स्ट्रा थोड़ा आइडिया, नॉलेज मिलेगा, ताकि आप सभी को थोड़ा एक्स्ट्रा आइडिया मिले और एक्स्ट्रा आप मार्क्स कैरी कर सके। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स सभी को इसी प्लानिंग से मिलेगा, ठीक है। PYQ और रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। नेक्स्ट हम लोग हाउ टू सिलेक्ट करेक्ट MCQ, इसके बारे में समझेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए विथ एग्जाम्पल के साथ देखिए, MCQ करेक्ट अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए सभी को टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके बाद PYQ भी सॉल्व करना होगा, PYQ भी सॉल्व करना होगा, ताकि थोड़ा अच्छे से आप लोगों को आइडिया मिल सके कि करेक्ट MCQ ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, उन 4 में से कौन सा करेक्ट होगा वो सिलेक्ट करना होगा। आप लोगों को PYQ सॉल्व करना होगा। अभी मैं एग्जांपल देके, मीन्स PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं एग्जांपल अभी सभी को देके अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये PYQ का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का 2024 का क्वेश्चन है। आप लोग कैसे MCQ सिलेक्ट करेंगे करेक्ट। क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1916, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके बाद बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस विश्वविद्यालय, उसके बाद मैसूर यूनिवर्सिटी, उसके बाद SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी। अभी ये 4 ऑप्शन है। इन चारों में से अभी नीचे ऑप्शन दिया है ABCD, कौन सा होगा करेक्ट आंसर। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी कब स्थापना हुई थी, 1922 में हुई थी, 1922 में। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूछा गया है 1916 में कौन कौन सा विश्वविद्यालय स्थापन हुआ था। चलिए अभी हम लोग देखते हैं 1916 में कौन कौन सा विश्वविद्यालय स्थापना हुआ था। ए तो नहीं हो सकता, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में हुआ था। तो बी हुआ था बनारस यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप सभी को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करके, मतलब ऑप्शन को हटा के करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हायर एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। आप लोगों को विश्वविद्यालय के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन रहता है उसके ऊपर। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। मतलब क्या पूछा गया है कि क्रोनोलॉजिकल मीन्स आप लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, वर्ष पता होना चाहिए कब स्थापना हुआ था। देखिए कौन सा सबसे पहले कौन सा मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन सा स्थापना हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता पहले हुआ था, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता पहले रहेगा, मीन्स कोलकाता विश्वविद्यालय, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय, उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय, उसके बाद क्या रहेगा, उसके नागपुर के बाद रहेगा आंध्र विश्वविद्यालय, उसके बाद रहेगा आगरा विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, उसके बाद आगरा रहेगा। आगरा एकदम आखिर में हुआ था, 1927 में हुआ था। आप लोग ये जो चार्ट है ये आप स्क्रीनशॉट सभी ले लेना, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए
सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो स्थापना हुआ था, वो पहले आएगा। क्रोनोलॉजिकल आप लोगों को ऑर्डर में इसको मतलब करेक्ट करना है, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में रहता है, ठीक है, हर एग्ज़ाम में रहता है। तो सभी को पता होना चाहिए पहले कौन सा स्थापना हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कितना में हुआ था? 1857 में हुआ था, 1857 में हुआ था। और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये दोनों यूनिवर्सिटी भी 1857 में ही स्थापना हुआ था। ये तीनों याद रखना, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास कब हुआ था? 1857 में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय कब हुआ था? 1922 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय कब हुआ था? 1923 में हुआ था। उसके बाद आंध्र विश्वविद्यालय 1926 में हुआ था। और आगरा विश्वविद्यालय एकदम आखिर में हुआ था, 1927 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। रिवीजन ऑफ PYQ, रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए सभी को एक बात अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अच्छे मार्क्स के लिए सभी को जितना सिलेबस है आप लोगों का, सभी को अच्छे से पढ़ना होगा। और PYQ क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। और एक बात, आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद सभी सिलेबस के ऊपर क्या करना होगा? समरी टाइप आप लोग नोट्स सभी को बनाना पड़ेगा, ताकि जब आप लोग PYQ सॉल्व करेंगे, जब PYQ सॉल्व करते जाएंगे, एक साथ सभी को जो आप लोगों ने नोट्स बनाया था सभी टॉपिक्स के ऊपर, जितना नोट्स आप लोगों ने बनाया था समरी टाइप करके, या फिर आप लोगों ने अच्छे से जो आप लोगों ने सभी को एक्स्ट्रा करके, जो जैसे कि हायर एजुकेशन सिस्टम, पीपल एंड एनवायरनमेंट, अलग अलग करके जो आप लोगों ने टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाया होगा, उसके साथ आप लोग PYQ रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने सिलेबस जब मैंने सभी को बताया था, तब मैंने बोला था कि ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से फुल फॉर्म क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस बार आया था, आगे भी आएगा। फुल फॉर्म हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में हर साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जून में, दिसंबर में। हर एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। मैंने अभी सभी को सिलेबस जब मैंने आप लोगों को समझा दिया था, तभी मैंने बोला HTTP, URL, www, इनका फुल फॉर्म अच्छे से आप सभी लोग समझ लेना। उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम से स्वयंप्रभा, मॉक, इसके ऊपर भी आप सभी को अच्छे से समझना होगा। स्वयंप्रभा का कितना चैनल है, उन चैनल का नाम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन होता है। उसके बाद पीपल एंड एनवायरनमेंट, उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है, उस टॉपिक के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है। ग्रीन हाउस गैस के ऊपर भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी क्वेश्चन रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर इस बार भी क्वेश्चन आया था, इस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था। इसीलिए सभी को ऑल यूनिट को क्या करना पड़ेगा? अच्छे से समझना पड़ेगा और रिवीजन ऑफ PYQ करना पड़ेगा, ठीक है। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। सभी को अच्छे से पढ़ने के लिए और अच्छे से वीडियो को समझने के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।